हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल नया डिज़ाइनर में। और क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं तो लाइव में लगी हुई हूँ, मेरा तो बहुत काम है, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? ये मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके पास कितना काम आ रहा है, क्योंकि छुट्टियों का समय अभी मेरे पास तो बहुत ही काम आ रहा है और मुझे फुर्सत ही नहीं है कहीं आने जाने की। तो आज हम बात करेंगे, ये मैं एक ब्लाउज सिल रही हूँ, सॉरी काट रही हूँ। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ, आप सीख भी सकते हैं। तो मैं आज एक टॉपिक था कि कमियां निकालने वाले कस्टमर को कैसे झेलें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कस्टमर कमियां निकालते हैं, कुछ हर एक बात को पॉजिटिव लेना चाहिए। हर कोई कस्टमर कमी निकालने वाला, हर एक कस्टमर बुरा नहीं होता और हर एक कस्टमर अच्छा भी नहीं होता। ये ध्यान रखना। आप यूँ कहोगे ये कमी निकालता है तो मैं इसका कपड़ा कभी भी लूँ, या फिर ये कमी नहीं निकालता ये सही है, तो ऐसा कभी ना करें। जो कमी निकालता है उसको सुने ध्यान से, ये कमी निकाल रहा है तो सच में इसमें कमी है या नहीं। क्योंकि हम जब नए नए सिलाई करते हैं कपड़ों की, तो बहुत सी कमियां हमसे हो जाती हैं और उन कमियों से हमें सीखने को ही मिलता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप ये कोशिश करें कि हम इस कमी से सीखें। कोई हमें बताएगा कि भाई मेरा गला थोड़ा ऐसा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उसको ध्यान दो, वो कमी हम सुधारेंगे। मेरा तीरा ऊंचा हो गया है, ये कमियां मेरे साथ भी बहुत हुई है, तब जाकर आज मैं इतनी उस पे हूँ कि मैं किसी से कह सकती हूँ कि नहीं भाई ये कमी ऐसे नहीं, ऐसे होगी और ये इस तरीके से सही होगा। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कमियों को पॉजिटिव में ली पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ भाई कोई कमी बताता है तो उसको तसल्ली से सुनिए, कहिए कि हाँ भाई मुझसे ये हो गया, मैं इसको ठीक कर दूँगी। लेकिन आप किसी से बहस करोगे और किसी को उल्टा बोलोगे, ये गलत है। क्योंकि हर एक कस्टमर ऐसा नहीं होता कि वो कमी निकाल रहा है तो वो आपकी बुराई करे। आपके कहते ना, भगवान ही आप हमें परेशानियां देता है तो वो हमारी अच्छाई के लिए ही देता है। तो कस्टमर भी एक तरीके का भगवान ही है। अगर वो हमें कोई चीज़ बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए हमें और समझना चाहिए कि ये जो हमें सिखा रहा है, बता रहा है, वो अच्छा ही है हमारे लिए। इसीलिए आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रही उन कस्टमरों की बात जिनकी आदत ही ऐसी होती है, उनसे भी हमें बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे ये पहन के बताइए। आप खुद पहनवा के उनको अपने सामने देखिए, फिर उनको समझाइए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये कमी इसमें है या नहीं है। उसको दिख रही है, आपको भी दिख रही है क्या? अगर आपको दिख रही है तो आप ये कहिए कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है। और अगर नहीं है तो उनको समझाइए अच्छे से कि ये इस डिजाइन में ये कमी थी, इसलिए ये डिजाइन ऐसा बना है, या फिर इस ब्लाउज में ये कमी थी इसलिए ये ब्लाउज ऐसा बना है। उनको इस चीज को समझाओगे तो हो सकता है वो समझ जाए। ज्यादातर लोग समझ जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा है। कई लोग समझ जाते हैं, कई लोगों को ये होता है मेरे को स्लिप्स में जोड़नी चाहिए, लेकिन वो कपड़ा ही कम है, हमको तो जोड़ लगाना ही पड़ेगा। तो वो भी गलती में ही यूँ कह देते हैं, गलती भाई गलती कर दी तुमने, इसमें जोड़ लगा दिया। भाई क्यों ना लगाए, हम उसमें कपड़ा ही नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए कहते हैं आपको उस बात को समझाना आना चाहिए। प्यार से इतना आप कस्टमर से बात करोगे, आप उतना ही आपके व्यवहार, कहते हैं ना व्यवहार ही व्यापार को बढ़ाता है। आपका व्यवहार ही आपके व्यापार को बढ़ाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना और कस्टमरों से बहुत ही आराम से और तसल्ली से बात किया करें। और कई कस्टमरों की आदत होती है कि ब्लाउज सिलवा ले जाएंगे और फिर जब आएंगे तो ये कमी थी इसमें, लेकिन वो इतनी प्यार से बात करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं कि हाँ उनको ये लगता है कि हाँ ये और अच्छा कर सकती है, तो मैं इनको ये चीज़ बता दूँ कि आप ऐसा कर दोगे क्या। तो एक कस्टमर है मेरी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कस्टमर है, तो मैं ब्लाउज सिलती हूँ, तो मेरे से ब्लाउज सिलवा के ले गई। अब वो मुंबई गई, किसी बड़े टेलर से ब्लाउज सिलवा के ले गई, तो वो ही मुझसे ये कहती है इस तरह की फिनिशिंग आप मेरे ब्लाउज में देना। तो
मैंने उनसे पूछा आप मुझे ब्लाउज दिखाना किस तरह की फिनिशिंग चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा इस तरह की, जैसे ये सारी सिलाइयाँ अंडरग्राउंड हो रही हैं, मतलब एक भी सिलाई बाहर नहीं दिख रही। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश तो करूँगी। तो मैंने कोशिश करी, मुझसे वो ब्लाउज सिल गया। अब सिल गया, उनको क्या था कि थोड़ा और अच्छा कर दें, और मुझे भी ये था कि चलो मैं इससे और अच्छा करने की कोशिश तो करी मैंने, तो अब मैं उस तरीके का ब्लाउज सिल सकती हूँ। तो इसीलिए कभी कोई आपसे कहता है ना कि मुझे उस तरीके का करके चाहिए या उस तरीके का आप कर दोगे क्या, अगर आप कर सकते हो तो उस चीज़ को ज़रूर करो। थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन आगे एक ब्लाउज होगा, लेकिन दूसरा ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। इसलिए नए जो कस्टमर होते हैं या पुराने कस्टमर होते हैं जो आपको अपनी कमियां बताते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। कमियों से ही, अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। कहते हैं ना, ठोकर खाती है जब भी अकल आती है। तो यही बात है, मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, तब मुझे जाके इतना इस चीज़ का ज्ञान कह सकते हैं या फिर कुछ भी, मतलब इतना वो हुआ है कि मैं आज आपसे कह सकती हूँ कि हाँ भाई मैं परफेक्ट ब्लाउज सिल लेती हूँ, मैं किसी भी तरीके का ब्लाउज सिल लूँगी। इसी लेकिन गलतियाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ हम तब भी नहीं करते, तब भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार होती हैं। लेकिन हम उनको सुधारने की विश्वास है हमें कि उस गलती जो हमसे हुई है उसको हम सही कर लेंगे। इसलिए जहाँ तक है, हर एक कस्टमर को इस तरीके से लेगी कि ये हमको सही बता रहा है, और उस चीज़ को आपको बुरा लगे, भाई ये तो मेरे से ऐसे कह गया, मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब ये मुझसे ऐसे कह गया, अब तो मुझे सिलाई नहीं करनी। क्योंकि कस्टमर परेशान करते हैं, कोई कहता है ढीला है, कोई कहता है टाइट है, कोई कहता है गला बड़ा कर दिया, कोई कहता है गला छोटा कर दिया। अगर आप इसको नेगेटिव में लेके चले गए ना, तो ये समझ लीजिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, और कोई भी काम आप कभी नहीं कर सकते। हम भी दुकान पे जाते हैं तो 10 चीज़ें उनसे दुकानदार से निकलवाते हैं, तो हमें एक चीज़ पसंद आती है तब हम उसको लेते हैं। अगर वो भी ये कहने लगे कि आपने एक ही तो लिए 10 निकलवाएंगे, तो हम उससे नहीं कहेंगे कि भाई जो पसंद आएगी ये भी तो लेंगे। तो यही हर किसी के साथ है। अगर आप पास कस्टमर आ रहा है, आपको बता रहा है कि देखो इसमें थोड़ा ये कमी है, हाँ भाई मैं ठीक कर दूँगी, अगले ब्लाउज में मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा सिल सकूँ। इस तरीके से आप उससे बात करोगे तो वो आपके पास दोबारा आए। और आपने यूँ कहा, भाई मेरे को नहीं पता, ये तो अच्छा है ब्लाउज, मेरे तरफ से तो परफेक्ट है, आपको लग रहा होगा कभी, मुझे तो नहीं। अगर आपको एक जो नहीं भी लग रही है, थोड़ा ऐसा होता है, एक कस्टमर और आई मेरे पास, मेरे से बोलती है भाई मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था, थोड़ा ढीला है, मुझे ढीला है, पहन के दिखाना। मैंने पहना, मुझे तो परफेक्ट लगा, लेकिन वो खुद कह रही मुझे ढीला लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें सिलाई डाल दूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनको 2 दिन बाद वो ब्लाउज दिया, मैंने उसमें एक टाँका तक नहीं मारा, और वो कहने लगी ये ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके के कस्टमर भी आते हैं, तो आपको हर तरह के कस्टमर हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप कस्टमर हैंडल करना सीख जाओगे तो आप किसी भी काम में आगे ही बढ़ोगे। इसीलिए इसलिए जितना हो सके उतना कस्टमर को हैंडल करना सीखिए, और हर एक चीज़ को नेगेटिव में मत लीजिए। क्योंकि कुछ, हाँ ये बात है कि कुछ कस्टमर की आदत में ही हो जाता है, कितना ही परफेक्ट ब्लाउज हो उनको कमियां लगती ही हैं, तो उनसे भी आप प्यार से बात करिए, वो भी आपके ही कस्टमर हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे। वो अगर आपको कमी बता रहे हैं तो वो आपके पास ही आएंगे। और अगर कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई उनने खराब कर दिया, उसको दोबारा नहीं जाना, तो वो आपको कमी बताने भी नहीं आएंगे। वो यूँ कहेंगे वो अच्छा ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या जाए बताने। तो इसीलिए जो आपको बताने आ रहा है उसकी बात हमेशा ध्यान से सुने, और उसको, उस काम को आगे अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मेरा भी वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो इस टॉपिक पे हम अब बाद में कभी बात करेंगे, नहीं तो नया टॉपिक ला के बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत काम है, बहुत सिलाई आई है मेरे पास, तो मैं रोज़ वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट भी करा करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकती हूँ तो मैं दूँगी, अदरवाइज़ आपको कहीं से कुछ ना कुछ तो बताऊँगी। ओके फ्रेंड, राधे राधे।